जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 6 के एनसीईआरटी का भूगोल। और इस भूगोल के अंदर खासियत होगी दोस्तों, एनसीईआरटी बुक तो आप बहुत सारे पढ़े होंगे, या एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो बहुत सारे चैनल वाले पढ़ाए होंगे। लेकिन इस चैनल पर जो ये आज आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल होगा, और लाइन बाय लाइन। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देखा जाए तो जैसे आपको सौर मंडल पढ़ना है, और सौर मंडल में जो ये हम लोग देखेंगे, जैसे नीचे यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ से कोई लाइन उठा करके आपसे सीधे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। लेकिन जो पढ़ाने वाले होते हैं ये तो हमें कहाँ कहाँ से प्रश्न उठा करके बताते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन छूट जाता है ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप एक काम करेंगे कि एनसीईआरटी का जो ये बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है भूगोल कक्षा 6 का। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी कक्षा के भूगोल को हम लोग पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, पेन कॉपी ले लेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों उसको आप लिखते जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो बुक का एक एक लाइन यहाँ पर हम क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे। और लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा सौर मंडल में पृथ्वी, ये जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद इसके अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं वहाँ से भी आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो सारे के सारे जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी के बुक में अगर देखेंगे तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। पहला आपका है सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा है आपका ग्लोब अक्षांश और देशांतर, तीसरा पृथ्वी की गतियां, चौथा मानचित्र, पांचवा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां आपका हमारा देश भारत, और आठवां यानी लास्ट चैप्टर होगा भारत के अंतर्गत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए पहला अध्याय दोस्तों, आराम से आप देखेंगे, नहीं होगा तो वीडियो को अगर देखेंगे तो फास्ट करके पूरा आप वीडियो देखेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर देखा जाए तो एक चैप्टर से 8 चैप्टर हम क्लियर कराएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला जो चैप्टर है कक्षा 6 का एनसीईआरटी भूगोल, ये हमारा हो जाता है सौर मंडल में पृथ्वी। दोस्तों, सौर मंडल में पृथ्वी हमें टॉपिक तो बहुत बार पढ़ाया गया होगा, या आप सभी पढ़े होंगे, सौर मंडल के भी बारे में पढ़े होंगे। लेकिन एनसीईआरटी बुक में कहाँ से प्रश्न उठेगा, कैसे पूछ देगा, ये हमें क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को हमें क्लियर करना होगा। आइए देख लेते हैं, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। कौन क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि जैसे जो 1 महीना के बाद हम क्या करते हैं कि चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा को पूर्ण जो चंद्रमा होता है ये 1 महीना पर हम देख पाते हैं, और इस 1 महीना के बाद जो पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं, जो कटा पीटा नहीं होता है चंद्रमा, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें और आगे क्या दिया हुआ है।
क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इस सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी खगोलीय पिंड क्या कहलाती है दोस्तों? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। यानी तारा दोस्तों, तारा किसे कहते हैं? अब यहाँ पर एक प्रश्न हो जाता है, तारा। तो ऐसे कुछ खगोलीय पिंड हैं जिसे हम तारा कहते हैं। और जो तारा होता है दोस्तों, इसका अपना प्रकाश होता है और ये स्वयं ऊष्मामान होता है। यानी इसमें गर्मी भी होती है और देखेंगे तो उजाला यानी प्रकाश भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पेज आगे क्या है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी नक्षत्र मंडल कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो ये आपने देखा। और अर्सा मेजर या बिग बियर, देखिए इसी तरीके से एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन उठा दिया जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। श्यामल बियर या सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है। रुकिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले। नक्षत्र ये सप्त, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यही है आपका सप्तऋषि। जो किसका भाग है दोस्तों? श्यामल बियर या सप्तऋषि। यह किसका भाग? अर्सा मेजर का एक भाग है। किसका है? अर्सा मेजर का एक भाग है सप्तऋषि। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि उठा करके आपको कहीं से पूछ दे कि जो सप्तऋषि है वो किसका भाग है? तो अर्सा मेजर का भाग है। ये लाइन आपको यहाँ पढ़ने से, लाइन बाई लाइन पढ़ने से आपको यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाई। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा यानी उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ध्रुव तारा दोस्तों। पूर्व में क्या होता था कि दिशा का ज्ञान ध्रुव तारा यानी जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा में है। क्या है? उत्तर दिशा में है। तो जो पूर्व में होता था दिशा का ज्ञान, वो ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा प्राप्त हो जाता था, उससे दक्षिण और पूर्व पश्चिम का क्लियर कर लिया जाता था। आप देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। यानी कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें, अब दे देगा कि क्या सभी खगोलीय पिंडों में प्रकाश और ऊष्मा होता है? तो नहीं, ये नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में ऊष्मा यानी गर्म और प्रकाश होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे अगर देखा जाए तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे
चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर जो ये पॉइंट लिखा रहता है ये इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन उठा करके पूछ दे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंट दिया हुआ है सूर्य के बारे में, ये हम लोगों को देखना जरूरी हो जाता है। ये आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा यानी जो भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सारे के सारे अपना देखेंगे। इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका NCERT का बुक है इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो पॉइंट है कुछ हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। क्या आप जानते हैं, ये पौराणिक कुछ कथा है। ठीक है, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, यानी आपको लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का हलचल तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौर मंडल, दोस्तों सौर मंडल क्या है, तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया क्या है, तो सूर्य है। अब सूर्य क्या है दोस्तों, सूर्य को देख लेते हैं कि सूर्य क्या है। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, दोस्तों ग्रह क्या है, ग्रह के बारे में जान लेते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो सूर्य यहाँ हो गया। दोस्तों एक सेकंड, सूर्य यहाँ हो गया तो यहाँ, यानी दूरी के अनुसार ग्रह को देखना है। तो दूरी के अनुसार अगर देखेंगे तो ये बुध हो गया, ये सूर्य हो गया। ठीक है, उसके बाद ये शुक्र हो गया, उसके बाद ये पृथ्वी, यानी सूर्य से पृथ्वी का चौथा स्थान है तो तीसरा स्थान है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है सूर्य, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद ये मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्रम है। ये क्रम आप चाहें तो लिख सकते हैं। और दोस्तों जो ये ब्रैकेट में जो ये चीज़ रहता है इसको ध्यान देंगे, क्योंकि अगर पेपर में देखा जाए तो यही ज़्यादातर पूछ देता है। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, ये आपको देखिए आसान तरीका एक तो दिया गया है, बताया गया है कैसे आप लोग याद रख सकते हैं सूर्य से नजदीकी दूरी के अनुसार। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो भी 8 ग्रह हैं ये क्या करते हैं, सौर मंडल के सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्तकार में फैले हुए हैं। ये जो रास्ते हैं दीर्घ वृत्तकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा वाहन माना जाता है, ये भी आप लोग सुने होंगे। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो है ये प्लूटो यानी बौना ग्रह कहे जा सकते हैं।
क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहे जाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका बनता है। खगोल शास्त्री कहे जाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर क्या चीज़ है, पृथ्वी। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। यानी पृथ्वी के बारे में अगर बोला जाए कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है तो बिल्कुल गोल नहीं। ये जो ध्रुव है दोस्तों, ये ध्रुव पर क्या है तो ये थोड़ी चिपटी है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को अगर देखा जाए तो दोस्तों नीला ग्रह भी कहा जाता है। रोचक तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है या नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको, नील आर्मस्ट्रांग 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले जो ये चंद्रमा है इस पर कदम रखा था। अब चंद्रमा के बारे में, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3 है, देखेंगे 384, एक सेकेंड, कई 2,000 10,000 लाख 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, उपग्रह दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे उपग्रह के बारे में कुछ बताया गया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह दोस्तों, ये सब क्या है, मानव निर्मित उपग्रह है। जैसे कृत्रिम उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह, तो ये जो है मानव निर्मित उपग्रह भी कुछ है जो अंतरिक्ष में पाए गए हैं। ये कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एंड्यूसेट इत्यादि हैं। ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूर्ण करता है। इसके परिणाम पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंडल
ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। दोस्तों उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड को देख लीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी के बारे में बताया गया कि हम यहाँ हैं, उसके बाद सौर मंडल है, उसके बाद आकाश गंगा है, उसके बाद ब्रह्मांड है। इसके बारे में आप ब्रह्मांड में अपना यहाँ देख, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी और अन्य सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है। ठीक है, ये आपका है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं, ये आपका पेपर समाप्त हो जाता है। ये पेपर का मतलब ये आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। और हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर हम देखेंगे दूसरे भाग में, यानी हम प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं दोस्तों। उस प्ले लिस्ट में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे ऐसे करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में लगभग बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए देख लेते हैं जो ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, अभी हम लोग जो पढ़े हैं, इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो कक्षा 6 एनसीईआरटी का भूगोल पहला अध्याय है, सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। एक ग्रह एक तारे से किस प्रकार भिन्न है? दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक जो ग्रह है एक तारे से किस प्रकार भिन्न है। तो ग्रह और तारे के बीच अंतर यह है, ग्रह के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। जो ग्रह होता है दोस्तों, उसके पास क्या है कि उसका स्वयं का अपना न प्रकाश है न ऊष्मा है। जबकि अगर देखा जाए तो और वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जबकि तारा गैस से बना होता है और उसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। जैसे सूर्य क्या है, तारा है कि ग्रह है? तो उसको हम लोग तारा बोलेंगे, क्योंकि सूर्य के पास अपना गर्म भी है और प्रकाश भी है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल से क्या तात्पर्य, यानी सौर मंडल से क्या तात्पर्य? सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह और उसके उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम सौर मंडल को एक परिवार के रूप में देख सकते हैं, और जिसका मुखिया कौन है? तो जिसका मुखिया सूर्य है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं उनका क्रम कैसा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले ये सूर्य हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखे कि बुध देखे, उसके बाद शुक्र, धरती, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका धरती यानी पृथ्वी, इसको कर लेंगे। तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, ये आप क्लियर रखेंगे, और 8 ग्रह हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा गया है। दोस्तों पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ठंडा और गर्म यानी अनुकूल एक मात्रा में है, इसलिए पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा गया है। हम हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा यानी पक्ष क्यों देख पाते हैं, तो हम हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष देख सकते हैं क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 27 दिन लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष हमें दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं का एक संग्रह है। आकाश गंगा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अरबों तारे, ग्रह, धूल के बादल आदि शामिल हैं। नेक्स्ट यानी दूसरा जो प्रश्न है इसमें सही का ट्रिक लगाना है दोस्तों, कौन सही है। वह ग्रह जिसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये शुक्रवार को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, सूर्य के तीसरा निकटतम ग्रह कौन है, यानी सूर्य का पहला, दूसरा और तीसरा निकटतम ग्रह कौन है, तो ये आपका दोस्तों पृथ्वी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार घूमते हैं, आयताकार पथ पर घूमते हैं या लंबा पथ पर घूमते हैं। तो दोस्तों अगर इसका उत्तर देखेंगे तो दीर्घ पथ पर यानी दीर्घ पथ पर घूमते हैं, दीर्घकार। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, ध्रुव तारा पृथ्वी की दिशा को इंगित करता है, यानी ध्रुव तारा किस दिशा को, दक्षिण को, उत्तर को, पूर्व को, तो ये उत्तर को करता है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों शुद्ध ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाया जाता है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति उसमें पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विभिन्न पैटर्न बनाने वाले तारे, दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, तारे के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, तारों की एक विशाल प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो उसे आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम आकाशीय पिंड कौन सा है, तो ये आपका चंद्रमा है। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन है, तो ये पृथ्वी है। ग्रहों का अपना कोई गर्मी और प्रकाश नहीं होता, ये भी हम लोग ने देखा दोस्तों। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 2 का जो प्रश्न उत्तर है। ये सारे अध्याय 2 से लेकर के आप यहाँ हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये आप 8वां जो अध्याय था आपका, एक सेकेंड आप देख सकते हैं इधर, जैसे ये आपका हो गया कक्षा 6 का 7वां अध्याय हो गया और यहाँ पर आप 8वां अध्याय देख सकते हैं। ये 8वां अध्याय और सारे जो प्रश्न हैं सारे प्रश्न क्लियर हैं। एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे और सारे प्रश्न उत्तर को करते जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और इसका हम प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, एनसीईआरटी करके भूगोल क्लास 6 करके हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। वहाँ से आप जा करके सारे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।